वो तो उनका जुमलाबाजी चलता ही रहता है, हर वक्त उनका जुमलाबाजी यही है। वो कुछ करने वाले भी नहीं है। उनका पिताजी भी ऐसे ही किया, मम्मी भी वैसे ही किया। यहाँ की विधायक जो है अभी स्वर्णा सिंह, उन्होंने काम काज किया है कुछ? बहुत ज्यादा काम हुआ है यहाँ पर। रोड, सड़क, गली नाली सब कुछ बना है यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। 5 साल में तो विकास की लहर आ गई। नहीं, तेजस्वी यादव जी जो है ना, उनसे तो अच्छा हमारे तेज प्रताप जी हैं। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बोल लेते हैं, और क्या बोलते हैं, हवाई जहाज भी चला लेते हैं। 8वीं 9वीं फेल है, क्या वो विकास करेंगे? मोदी जी से बढ़ के मोदी जी भारतवर्ष का ईश्वर हैं। गुटखा खा रहे, पान खा रहे हैं? पान खा रहे हैं। मिथिलांचल का ये भाग्य है। पान और मखान ये मिथिला का शान है। वो झूठ बोलता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बीजेपी का पूरा सपोर्टर है। यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी आया हुआ है सब बीजेपी का है। उसको उतना 9वीं फेल आदमी क्या बोलेगा? 15 साल जो शासन किए तो वो जॉब देने के बदले में तो जमीन लिखा है जनता का। अब जो वादा कर रहे हैं तो अब क्या लिखाएंगे वो तेजस्वी जी ही जानेंगे। राहुल गांधी भी आ गए हैं। राहुल गांधी क्या आएगा? राहुल गांधी तो यहाँ आके वो तो बोलने नहीं आता है उसको। वो अनपढ़ गंवार, वो क्या करेगा? देश को क्या चलाएगा? उसको क्या ज्ञान ही नहीं है। एकदम पप्पू है, उसको क्या ज्ञान है? अरे न भारत के विश्वकर्मा है वो तो राहुल गांधी पप्पू है, तो पप्पू तो ऐसे ही ना अलबलाएगा और कुछ से कुछ बोलेगा। इस बार छठी मैया से कामना करते हैं जो राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे और उनका बिहार से सुपड़ा साफ कर दे। जो मोदी है, एक राम अवतार में जो राम जन्म लिए थे, उसी के लिए आज मोदी जी ने जन्म लिया इस भारत को संभालने के लिए। मोदी जी स्वर्ग ला दिए पृथ्वी पर, ऐसा सरकार मिलना मुश्किल है। मुकामा की बात हो रही है। अनंत सिंह अपराधी है, सूरजभान सिंह क्या है? उनकी पत्नी को आपने टिकट क्यों दिया? अपराधी का ग्राफ देखिए जिस दल में। दोनों अपराधी हैं ना, दोनों ने गलत किया है। फिर जेडीयू ने भी गलत किया, आरजेडी ने भी गलत किया, और जो मरे हैं वो भी अपराधी थे। तो हमारा बिहार बहुत ही खंडर में था, लेकिन जब से नीतीश के हाथ में आया, आप उस समय से आप अभी तक देखो तो इतना ग्रोथ हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। मंदिर भी जरूरी है। बिल्कुल है। जी सनातन धर्म। सबसे अगर कोई पूछे ना इस दुनिया में सबसे पहले कौन है, तो सनातन धर्म ही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र के इटवा शिवनगर के हनुमान मंदिर में हूं और यहां पर एनडीए की एक भव्य रैली की तैयारी हो रही है। एक शानदार रोड शो शुरू होने जा रहा है और उसी को लेकर यहां पर एनडीए समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो ऐसे में हम लोगों से जानेंगे कि इस बार के चुनाव में 6 तारीख को जब पहले फेज की वोटिंग होगी तो लोग किस छाप पर मुहर लगाएंगे, ईवीएम में किसके चेहरे पर बटन दबाएंगे और गौड़ा बौराम से किसको विजयी बनाएंगे। तो चलिए आगामी चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत करते हैं और उनके दिल की राय जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। नमस्ते भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ और आपके जिसके कारण आप पूरी समाज को, पूरे देश को आप अपने चैनल के माध्यम से पूरी तरह से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। पहला बात है, यहाँ पर जो हमारी बीजेपी की सरकार आने वाली है, हम एनडीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे विकास हुआ है और बहुत इतना हुआ है कि पहले हम बहुत सारे पिछड़े हुए थे, अभी इतनी विकास हुई है जिसके कारण हमारा सब सड़क भी बन गया है, जनधन योजना भी आया है, जल नल योजना आया है, अभी 10,000 रुपये भी हमारे महिलाओं को मिला है, बहुत सारे आया हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, एनडीए वाले सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। वो तो उनका जुमलाबाजी चलता ही रहता है, हर वक्त उनका जुमलाबाजी यही है। वो कुछ करने वाले भी नहीं है। उनका पिताजी भी ऐसे ही किया, मम्मी भी वैसे ही किया और उन्होंने भी ऐसे ही करने वाले हमारे सब जनता को, भोले वाले जनता को खराब करना चाह रहे हैं। वो सब पूरे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे बच्चे को फ्यूचर खराब करना चाह रहे हैं। चलिए इनसे पूछते हैं, आप महिला हैं, क्या कौन सा मुद्दा यहाँ सबसे ज्यादा हावी हो रहा है? क्या 10,000 रुपए से ये पूरा चुनाव बदलता हुआ नजर आ रहा है? जी, यहाँ की महिला ये कह रही है कि मोदी जब हमको खाने को दे रहा है, हमारा रोड अच्छा बनाया, लाइट लाया, हमारी घर में जो हम चूल्हा से खाना बनाते थे आज सिलेंडर से हम बना रहे हैं, हमारी इतना ध्यान रखता है मोदी, तो हम मोदी को चुनते हैं। और मोदी, ये भी दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि मोदी के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन मोदी के नाम पे वोट नहीं, मोदी के काम पे वोट। उनके काम पर यहाँ वोट जनता दे रही है और हम हर तरह से जीत रहे हैं। अपना ही विधानसभा नहीं, हम पूरा बिहार जीत रहे हैं। यूपी भी जीते, दिल्ली भी जीते, अब बिहार की बारी है। आप देखिएगा बिहार में भी कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। मैं बस इतना ही कहती हूँ। तेजस्वी कह रहे हैं कि 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा जा रहा है बिहार में महिलाओं के खाते में।
नहीं, किसी को सुविधा यदि दे दिए, कोई मान लीजिए कोई गरीब कोई आदमी आपके पास आ गया कि अभी ये चुनाव के टाइम है, कोई मेरे पास यदि महिला आ गई कि मेरा बेटा बीमार है, यदि हम उसकी सहायता कर दिए तो क्या ये खरीदना हुआ? ये खरीदना नहीं है। यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पिछड़ा हुआ एरिया था, यहाँ गरीबी बहुत थी। आप देख रहे हैं कि पतली पतली रोड है। मैं अभी जिस रोड से आई हूँ, ये रोड इतना सुंदर है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आई। क्या ये विकास नहीं है? चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। आप बताइए भैया, यहाँ पर काम हुआ? यहाँ की विधायक जो है अभी स्वर्णा सिंह, उन्होंने काम काज किया है कुछ? बहुत ज्यादा काम हुआ है यहाँ पर। रोड, सड़क, गली नाली सब कुछ बना है यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। 5 साल में तो विकास की लहर आ गई यहाँ पर गौराबोराम में। तेजस्वी कह रहे हैं कि महाजंगल राज है बिहार में। वैसे ही कुछ से कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, सब घर में नौकरी देंगे, कुछ देंगे, इससे थोड़े होता है। यहाँ पे धरातल पे आके देखे, लोग देख रहा है, हॉस्पिटल बना है, पुल बन रहा है, गाँव में बहुत सारे काम हो रहे हैं। और राहुल गांधी के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो अपने राहुल क्या बोलेंगे, वो तो अपने गए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? वो गया है राहुल। हाँ? राहुल तो अपने ही गया है, कुछ करता नहीं है। वैसे अपना आवाज देता रहता है, वैसे है वैसे है। कितना साल उम्र है तुम्हारा? 17 साल। वोट तो अभी नहीं देते हो। कौन सा नेता सबसे बढ़िया लगता है? बीजेपी। नेता पूछ रहे हैं, सबसे बढ़िया नेता? स्वर्णा सिंह। और तेजस्वी यादव अच्छे नहीं है। कहते हैं कि सारे युवा मेरे साथ हैं इस बार। नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सही बोल रहे हैं ये? नहीं, तेजस्वी यादव जी जो है ना, उनसे तो अच्छा हमारे तेज प्रताप जी हैं। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बोल लेते हैं, और क्या बोलते हैं, हवाई जहाज भी चला लेते हैं। तेजस्वी जी तो खर्चा भी हुआ, क्रिकेट भी नहीं खेलना सीखे अभी तक। उससे अच्छा हमारे बच्चे खेल लेते हैं। 8वीं 9वीं फेल है, क्या वो विकास करेंगे? ये सही बोल रहा है? लड़का बहुत 100% सही बोल रहा है। क्या गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं? पान खा रहे हैं। मिथिलांचल का ये भाग्य है, पान और मखान, ये मिथिला का शान है। इसीलिए पान और मखान, मिथिलांचल में आइएगा, दही और पान और मखान, ये तीनों चीज से स्वागत किया जाता है। आप बताओ, इस बार तेजस्वी करेंगे, युवा जो है हमारे साथ हैं सारे बिहार में। ओ झूठ बोलता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बीजेपी का पूरा सपोर्टर है। यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी आया हुआ है सब बीजेपी का है। उसको उतना नमी फैल आदमी क्या बोलेगा? सर कौन सा फेंकड़ा बोल रहे हैं आप? महागठबंधन में मेल नहीं है, सुजीत कुमार को हराना खेल नहीं। असली उम्मीदवार कौन है, अफजल अली या संतोष सैनी? वही अफजल अली। अफजल अली। तेजस्वी तो कह के गए हैं कि संतोष सैनी। फिलॉसफी दे के कुछ से कुछ चले गए, फिलॉसफी दे के चले गए। बीजेपी की टक्कर आरजेडी के साथ है। बस आरजेडी, लालटेन बनाम कमल। लालटेन फूट गया, लाइट आ गया। आज देखिए, बिजली फ्री, गैस फ्री, राशन फ्री, 400 पेंशन था, 1100 कौन किया? बीजेपी सरकार किया, नरेंद्र मोदी जी ने किए। इंडिया गठबंधन कितने बिहार में उन्नति कर रहा है, सो देखिए। पंचायत में कितना विकास हो रहा है, सो देखिए। सुजीत बाबू आए हैं, सबको एकदम से राफ साफ करके अपना पंचम लहरा के निकल जाएंगे। तेजस्वी करें 2.5 करोड़ नौकरी देंगे सरकारी। वो तो फॉलोअप है, पब्लिक लोग को बलगला रहा है। क्या होगा? इसे देता तो नीतीश कुमार दे देता। मैथ का नॉलेज नहीं है, उसको कैलकुलेशन नहीं आता है, इसीलिए बोलता है। 15 साल जो शासन किए, तो वो जॉब देने के बदले में तो जमीन लिखा है जनता का। अब जो वादा कर रहे हैं, तो अब क्या लिखाएंगे वो तेजस्वी जी ही जानेंगे। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो तेजस्वी जी स्वयं 7वां 8वां पास है, 9वीं पास है। 9वीं पास है, तो फेल है वो। तो फिर वो क्या जनता को शिक्षित करेंगे और नौकरी देंगे? नौकरी के बारे में 9वीं का वैल्यू तो है नहीं अपने बिहार में। लोग जो है मैट्रिक पास करने के बाद भी नौकरी करता है, 9वीं पास करके हुआ भी राजनीतिक। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो अभी ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हैं। तो आप ज्यादा योग्य हैं तेजस्वी से मुख्यमंत्री बनने। ये तो कैसे हम कह सकते हैं। राजनीति में मूर्ख आदमी ही शासन करता है देश पर, ये भी एक समस्या है और इसको भी सोचना चाहिए। कह रहे मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। मोदी जी तो इतना पढ़े हुए हैं कि विश्व में उनका, पूरा विश्व में उनका नाम हो रहा है। विश्व के मानस पटल पर सब उनको पूरा राष्ट्राध्यक्ष सब लोहा मान रहा है। तो अब इससे बड़ा प्रमाण और पढ़ने का क्या होगा? चलिए, आप क्या बोल रहे थे? मोदी जी से बढ़ के मोदी जी भारतवर्ष का ईश्वर हैं। देखिए, सब जहां भी जाइएगा मोदी मैं है। यहाँ जो गौराबोराम विधानसभा से श्री सुजीत कुमार सिंह जो हैं, IPS इनकम टैक्स ऑफिसर से अपना इस्तीफा देके आए हैं चुनाव लड़ने के लिए।
जनता को मतलब सेवा देने के लिए, पूरे बिहार के लिए। गौड़ा बौराम तो ये भाग है जो यहाँ से लड़ रहे हैं, तो जीतबे करेंगे। लेकिन ऐसा IPS आप बिहार में दिखाइए या इतना योग, ये तो देश लेवल के IPS हैं, इनकम टैक्स मतलब देश लेवल के हैं, जो गृह विभाग में काम करते थे, अभी आए हैं गौड़ा बौराम से। इसलिए इनको जिताना बहुत ही जरूरी है और जीतबे करेंगे। तेजस्वी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, 2.5 करोड़ उनका बाप का दादा का रखा हुआ है कि नौकरी दे देगा। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे। हाँ, तो वो 1 करोड़ देगा 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ नहीं बोला जो अभी सत्ता में है। केंद्र से लेकर बिहार तक सत्ता में है, तो 1 करोड़ बोल रहा है। वो कुछ नहीं है तो 2.5 करोड़ बोल रहा है, क्या कौशला नहीं है? राबड़ी देवी में बोला है, सिर्फ बिहार में बोला है जो हम 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अब मोदी जी बोले हैं पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो पूरे बिहार में कहा गया 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार। हाँ ठीक है, तो 1 करोड़ नौकरी तो होगा। सबसे पहले हम ये बताएं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिना लड़े जो हार गए उनका है धिक्कार। सुन लीजिए, बिना लड़े ही हार गए हैं गौड़ा बौराम में, लड़ा ही नहीं, हार के रो रहा है। दोनों एक तरफ वो रो रहा है, एक तरफ वो रो रहा है। राहुल गांधी भी आ गए हैं। राहुल गांधी क्या आएगा? राहुल गांधी तो यहाँ आके वो तो बोलने नहीं आता है उसको। वो हमारे छठ महारानी जिसको हम लोग पूजा करते हैं, अर्घ करते हैं, 24 घंटा सह करके हम लोग सूर्य भगवान का अर्घ करते हैं, उसको ड्रामा बताए। वो छत्र को ड्रामा कहा है, वो अनपढ़ गंवार, वो क्या करेगा? देश को क्या चलाएगा? उसको क्या ज्ञान ही नहीं है, एकदम पप्पू है, उसको क्या ज्ञान है? वीडियो देखेंगे तो बहुत गुस्साएंगे। गुस्सा क्या करेगा? वो तो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, विदेश से आया हुआ है, उसको क्या पता हमारा कल्चर क्या है, हमारा धर्म क्या है उसको। हाँ क्या कहें? क्या राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल रहे हैं? राहुल जी के बारे में हम इतना ही कहना चाहते हैं, उनको जितना नॉलेज है इस बिहार के बारे में वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं छठ के बारे में, ये सब बात नहीं चलेगा। ये सब जो बता रहे हैं ड्रामा है, ये उनको इस तरह का उनको ज्ञान ही नहीं है छठ के बारे में। आप बताइए, प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि PM मोदी जो है वो नाचने वाले हैं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। अरे नव भारत के विश्वकर्मा है वो तो राहुल गांधी पप्पू है, तो पप्पू तो ऐसे ही ना अलबलाएगा और कुछ से कुछ बोलेगा। बताइए ना, छठी मैया हम लोग बिहारी हैं, उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। हम लोग तो सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, तो इस बार छठी मैया से कामना करते हैं जो राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे और उनका बिहार से सुपड़ा साफ कर दे, तब अकल खुलेगा उनका। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में आ चुके हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक वही है, वही हरा देंगे महागठबंधन। बिल्कुल बीजेपी वाला कह रहा है जो राहुल गांधी महाप्रचारक हैं और पूरे महागठबंधन को बिहार से हरा करके या सुपड़ा साफ करके दिल्ली चले जाएंगे। चलिए ठीक है, आप कुछ कह रहे थे। आ रहे हमारे जो इंडिया सरकार है, इससे बढ़ के तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं है। जो मोदी है, एक रामा अवतार में जो राम जन्म लिए थे, उसी के लिए आज मोदी जी ने जन्म लिया इस भारत को संभालने के लिए। और हमारे भारत माता के लिए ऐसा मोदी जैसे हमको मंत्री चाहिए। ये बताइए कि अफजल अली जो यहाँ से RJD का कैंडिडेट है, उसको दूध से नहलाया जा रहा है, जैसे भगवान शिव का अभिषेक होता है उसी तरह अभिषेक। क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं है? बिल्कुल अपमान है, बिल्कुल हिंदुओं का अपमान है। वो दूध से करे कुछ भी करे, उससे कुछ भी नहीं चलने वाला है। जो चलेगा वो इंडिया की सरकार है, उसके आगे कोई भी नहीं चल सकता है। मुरेठा बांध लिए एक बार, किसके सिर पे मुरेठा बंधाएगा? भैया आप कुछ नहीं कहते, हम इलेक्शन के द्वारा रुके हुए, तब इलेक्शन होगा हम निकल जाएंगे। अभी देखिए, अभी कुछ कहना, वोट किसको दीजिएगा? अभी कोई कहना मुश्किल है, अभी कहना मुश्किल है। परेशान फंसे हुए हैं क्या? हमें क्यों फंसना है, हम तो आए वोट डाल के जाना। जय बिहार, जय जय बिहार। जय बिहार का नारा लगाते तेजस्वी और नीतीश दोनों। वो इसकी बस की बात नहीं है। जी बताइए, पूछिए। PM मोदी कह रहे हैं कि बिहार में जैसे ही वो लोग सरकार में आएंगे फिर से जंगल राज आ जाएगा। अब एक बात बता रहा हूँ, जंगल राज तो पहले था, अब कहाँ से जंगल राज आएगा? दोबारा कोई चीज आता है? नहीं आता है। ये स्वर्ग है, स्वर्ग मोदी में है। जैसे राम में होता है वैसे मोदी में है। और आज तक जितना हम लोग खुशी है मोदी में शायद हमारे बुजुर्ग नहीं खुशी थे, उतना खुशी है। आज बच्चा भी पूछिएगा ना तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। राम मंदिर से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश, बहुत खुश। हम तो ये समझ रहे हैं कि स्वर्ग राम
मोदी जी स्वर्ग ला दिए पृथ्वी पर, ऐसा सरकार मिलना मुश्किल है। हमारे ये गांव में कहावत है कि कोबला पाती करने से ऐसा जो सरकार मिला, तो हमारे माँ बाप हम लोग कोबला किए थे भगवान से, जो ऐसा सरकार मिला हमको। चलिए ठीक है, अभी और लोग हैं आगे, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम पवन झा हो गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार बिहार में सरकार बदल जाएगी। देखिए, वो तो आज 15 साल से बिहार को बदला है, वो खुद ही बदले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है। जो कि हमारे सीएम नीतीश कुमार ही है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है और भाजपा का सरकार ही बनना है, एनडीए का सरकार। और हमारे यहाँ से विधानसभा से हमारा सुजीत सिंह जी जो है वो वैसे भी कमिश्नर हैं, ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे विधानसभा में है भी नहीं। वो नमा पास क्या कहेंगे, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। उनके साथ राहुल गांधी भी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में सरकार बदल जाएगी, मुकेश सहनी सरकार बनेंगे तो डिप्टी सीएम होंगे। तो इसका कुछ असर लग रहा है ग्राउंड? देखिए, राहुल गांधी जी को पूरा देश जानता है, उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। और जहाँ तक मुकेश सहनी जी की बात है, पिछले सरकार में देखा होगा, पिछले चुनाव में मुकेश सहनी जी कहाँ थे और उनको मंत्री बनाया एनडीए ने और कैसे पलटी मार गए। तो उनके ऊपर जनता का कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं है और उनको जनता समझ चुकी है और कोई इस बार टक्कर में नहीं है। एनडीए की पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। विकसित भारत के लिए, मजबूत बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए, बिजली पानी सड़क के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, रक्षा क्षेत्र में मजबूती के लिए बिहार के लोगों ने ठाना हुआ है कि पुनः एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार। आपका क्या कहना है कि यहाँ पर हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है बिहार में? क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ जाति के नाम पे वोट होती है और अखिलेश यादव आए हुए हैं तो पूरा जो MY समीकरण है वो गोलबंद हो रहा है महागठबंधन की ओर, और वो कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ कर देंगे। देखिए, ये बात तो सच है, जो लालू यादव तेल पिलाने वाला लाठी को, लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोलने वाला, लालू यादव अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाले, लालू यादव बहुत तेज आदमी हैं। इसलिए तेज हैं जो अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं। इनके पास इतने रिश्तेदारी हुआ, उनकी बिटिया की शादी हुआ, बिहार में नहीं किए, कहीं सिंगापुर किए तो हरियाणा किए। तो कुल मिला के जो अब जो समाज है, खास करके हमारा बिहार समाज, जो मुसहर है, जो हरिजन है, जो यादव है, वो समझ चुका है ये यादव नहीं है। उनका साला साधु यादव खुद बोल रहा है ये यादव नहीं है। इसलिए ये सब ऐसा है, जो व्यक्ति उनके साले गया, ये MA पास या LLB कर रखे थे लालू यादव, उनके परिवार में इसलिए शामिल हुए जो वो मेरे को यादव टाइटल मिल जाए। इतना असली लालू यादव नहीं है, यादव नहीं है। और जो अपने बाप का ही नाम बदल दे तो बिहार का क्या करेगा? तेजस्वी कह रहे हैं कि अब वो समय चला गया, अब तेजस्वी के सरकार में A to Z की बात होगी, जो भी अपराधी हैं सबको जेल में डालेंगे और इस बार चाचा जो हैं वो अचेत हो चुके हैं, उनको हटा देंगे। एक बात बताइए, अपराधी का ग्राफ आप देख लीजिए, किस पास कितना कितना टिकट मिला है। आज मोकामा की बात हो रही है, अनंत सिंह अपराधी है, सूरजभान सिंह क्या है? उनकी पत्नी को आपने टिकट क्यों दिया? अपराधी का ग्राफ देखिए, जिस दल में दोनों अपराधी हैं ना, दोनों ने गलत किया है, फिर जेडीयू ने भी गलत किया, आरजेडी ने भी गलत किया, और जो मरे हैं वो भी अपराधी थे। 14 केस उन पर दर्ज है पहले से, तो अपराधी थे। लेकिन जिस कांड में जो सजा मिलता है, जिसको केस होने से कोई अपराधी नहीं होता है। जबकि आप देख, सूरजभान सिंह सजा याफ्ता है, अनंत सिंह सजा याफ्ता नहीं है, जेल से तो आ चुके हैं। ठीक है, जेल जाना अलग चीज है, केस होता है, जेल जाता है। जब कोर्ट का जजमेंट होता है क्या सही है क्या गलत। कई लोग आप देखे होंगे 20 साल जेल में रहे, बाद में निर्दोष होकर निकल जाते हैं बाहर, और 30 साल जेल में रहे, निर्दोष होकर निकलते हैं। ये तो कोर्ट का मामला है, कौन गलत है क्या सही है, अपराधी कौन है। दूसरी बात है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बिहार में लालू राज, पति पत्नी का राज जो था, क्या स्थिति था हम लोग जानते। जिस यहाँ पर आप सीटवा सुन रहे हैं, यहाँ से दरभंगा जाने में, अस्पताल जाने में 7 घंटा लगता था। कई जगह कई बार बस का चक्का टूट करके निकल जाता था। 7 घंटा लगता था यहाँ? 7 घंटा दरभंगा जाने में। 40 किलोमीटर है। अरे गाड़ी जब पहुंचेगी तब ना, रास्ते में टूट जाता था, उसका चक्का ब्रस्ट हो जाता था, 4 बार उसी को बनाना पड़ता था। कई जगह गाड़ी उलट जाती थी, पैसेंजर मर जाता था उसमें, यह स्थिति थी। आज चारों तरफ देखिए सड़क का जाल बिछा हुआ है, गली गली
एक एक मोहल्ला में जाकर देखिए, आराम से आप जाइएगा गाड़ी से, सीधे उस मोहल्ला में पहुंच जाइएगा। ये नीतीश कुमार की देन है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी में सरकार बहुत पीछे है, हम आएंगे तो 2.5 करोड़ नौकरी देंगे। आपको पता नहीं है, उनके शासनकाल में, उन्हीं के शासनकाल में जितना लोग अभी बम्बई, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, उन्हीं का देन है। अभी सरकार रोजगार भी दिया है, नौकरी भी दिया है, और नीतीश सरकार के नेतृत्व में ही इस भविष्य बदलने वाला है युवाओं का। ये बताइए, यहाँ प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर है कि नहीं? कोई फैक्टर नहीं है प्रशांत किशोर का। यहाँ जो भी चलेगा तो एनडीए और महागठबंधन में ही टक्कर है। हाँ, जन स्वराज का कहीं कोई सुपड़ा साफ है। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है, श्याम सुंदर चौधरी नाम है। सुंदर चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका कोई जनता के बीच ज़्यादा मूवीज नहीं है। पानी पिलाए हैं तो चुनाव के समय में पानी पिला दे 6 महीना साल भर, तो उससे क्या कुछ नहीं होने वाला। जनता ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है 365 दिन जनता के साथ काम करते हैं। जो महिला गर्भवती है वहाँ से लेके और बच्चे जब तक मरेंगे वहाँ तक नरेंद्र मोदी उनका व्यवस्था कर चुके हैं। और एक एक योजना इतनी है जिनका गिना नहीं सकते हैं। वृद्ध अभी आगे और लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे पास समय कम है। राम बाबू सदा, ये है आपको सदा का हेड। अच्छा, आप हैं सदा जी के हेड, तो सदा जी किसके साथ है? रत्नेश सदा नाराज हो गए थे, फिर टिकट मिल गया तो फिर खुश हैं? नहीं, रत्नेश सदा नहीं, हम लोग तो नीतीश को वोट देते आते हैं। नीतीश को हर साल उन्हीं को वोट देते हैं और उन्हीं को जिताते आते हैं, क्योंकि हर साल जो है ना, जो हम लोग बांधे हुए हैं, वोट देते हैं उन्हीं को। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार जितने पिछड़े समाज के लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हमने उनको बोलने की हक दिया है, बोलने के लिए हक। बोलने का हक जब दिया तब उसका बाप दिया था, उसका बेटा थोड़ी दिया आपको, उसका बेटा थोड़ी दिया। लालू गया भाड़ में, उसका बेटा ने उससे बात करे। अब जो है ना, हम लोग नीतीश को वोट देंगे, क्योंकि हर गरीब को देखता है ना, बहुत मदद किया है गरीब के। पैसा कौड़ी है, 10,000 रुपया दिया है महिला को, तब महिला तो उसी को वोट देगा। हम कहेंगे इसको दो वोट, तब महिला हमको खापरी से मारेगा। विपक्ष वाला कह रहा है कि चुनाव के समय में पैसा देके वोट खरीद रहा है। नहीं, गलत बात है। नहीं, गलत बात है। जन स्वराज वो सब ऐसा ही। आप बताइए, क्या तेजस्वी का, एक मिनट, तेजस्वी का क्या लग रहा है, इसको आएंगे कि नहीं इस बार? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तुम लोग बताओ, कौन नेता बढ़िया? नीतीश कुमार। मोदी, घर घर मोदी। कह रहे कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए। नहीं, वो अच्छे हैं। बूढ़े हो गया, दिमाग कितना है फिर? इन लोगों से बातचीत हो गई। अब आप लोग युवा हैं, एक बार आप लोग बताओ, क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो ये नीतीश का फिर से आने वाली है, बीजेपी आएगी। क्योंकि देखिए, अगर आज से 18 साल पहले आप देखोगे तो हमारा बिहार बहुत ही खंडर में था, लेकिन जब से नीतीश के हाथ में आया, आप उस समय से आप अभी तक देखो तो इतना ग्रोथ हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हो। ये आप जो अभी जिस जगह पे खड़ा हो ना, यहाँ पे पूरा मिट्टी था, गाड़ी यहाँ से वहाँ जाने में जो है ना, पसीना इंसान को छूट जाते थे। दूसरी बात, तेजस्वी जी कह रहे थे कि भाई साहब हम इतना रोजगार देंगे, इतना ये करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो बिहार की बजट है वो 66,168 करोड़ है ना, 3 लाख करोड़ है टोटल बजट बिहार में। हाँ ठीक है, इतना है। और आप उसका कैलकुलेशन करोगे ना तो उससे कई गुना आगे जा रहा है। और दूसरी बात आता मुद्दा की जॉब पे, आप जॉब की बात करो, ठीक है, चलिए मानते हैं कि 5 करोड़ या 10 करोड़ जॉब है हमारे बिहार में, ठीक है। अगर नीतीश कुमार 5 साल में 5 करोड़ या 10 करोड़ पूरा निकाल दे, तो आप ये बताइए कितने सालों में कितना सीट खाली होगा? बहुत। कितना उम्र है मेरा? लगभग 19 साल। हाँ, वोट देते हो? हाँ बिल्कुल देते हैं। युवा हो, तेजस्वी कह रहे हैं कि युवाओं को जो है इस बार सरकार बदलना चाहिए। देखिए, मतलब अब किस तरीके से कह रहे हो? सिंपल सी पहले बात देखो, होता है क्या कि सारा चीज जॉब पे नहीं जाएगा, आपके अंदर स्किल क्या वो जरूरी होता है। आप जॉब करोगे, देखिए स्किल जो होता है आपको बहुत ऊपर तक लेके जाता है, लेकिन जॉब जो होता है ना, आप एक सीमित मात्रा तक रखेगा। आप जाओगे 40,000 पर जाओगे, 40,000 पर जॉब करोगे, आपका घर परिवार चलेगा। बाद में समझ लेंगे, बहुत ज्यादा लंबा बोल दिया। आज तो इधर कोई बोलने वाला है? तुम लोग बताओ, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की। तेजस्वी नहीं आएंगे? नहीं तो कहाँ से आएंगे सर? जय श्री राम। बोलने में डर क्यों रहे? डर नहीं रहे उसका भी। जय श्री राम एक ही नारा। नहीं, डर क्यों? जय श्री राम। लोग कहता है क्या, जो मंदिर बनने से जो होता है ना, किसी का शिक्षा रोजगार नहीं मिल, लेकिन वहाँ पर खाने के लिए ना भोजन मिल जाएगा। तो भेजिए उनको जिनको जरूरत है खाने पीने के लिए, क्योंकि हम इंसान जिंदा रहते हैं ना, खाने के लिए जिंदा रहते हैं।
और जो होता है वो होता ही रहता है, लेकिन खाना मंदिर भी जरूरी है। बिल्कुल जी 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 सनातन धर्म सबसे अगर कोई पूछे ना इस दुनिया में सबसे पहले कौन है तो सनातन धर्म ही है, और जो भी है वो मजहब है। गाली गलौज नहीं करना है, लेकिन बहुत सही बात बोल रहा है, सबसे पहले सनातन ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सनातन, क्योंकि सब पंथ है, धर्म तो एक ही है, सिर्फ सनातन सब पंथ है। जी एक समय ऐसा आएगा पूरा भारतीय सनातन धर्म और पूरा हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा ये। जी सर। चलिए इन युवा हैं, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी और देखिए कि ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, और हम जहां खड़े हैं वो भी मंदिर परिसर है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि एक बार ये पूरा नजारा दिखाएं कि यहाँ किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं। शाम का वक्त है और मंदिर के सामने लोग बैठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, और यहाँ पर एनडीए का एक कार्यक्रम चल रहा है और ये हनुमान मंदिर है। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से लोग मोदी का मुखौटा पहनकर आए हैं। उधर महिलाएं भी हैं, इधर बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, और पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के कई नेता भी हैं। अब इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को खत्म करूं, कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि समय कम है हमारे पास, तो आप लोग बताइएगा इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? बीजेपी की। किसकी सरकार बन रही है? मोदी के। मोदी का। मोदी की। तो सब महिलाएं कह रही हैं कि मोदी की ही सरकार बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। यानी आप देखिए बच्चे के हाथ में जो होर्डिंग है, जो पोस्टर है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, एक बार फिर एनडीए सरकार। तो अब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या एनडीए की वापसी होगी फिर से, या फिर तेजस्वी यादव के दावे हकीकत में बदलेंगे, या फिर बिहार में कोई नया खेल होगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी और मिलिए हमारे खास दर्शक से। मोदी सरकार की